हेलो एंड वेलकम बैक टू डियर स्टूडेंट्स टू आवर चैनल एजे मैथ्स दीदी। लास्ट क्लास में 7.2 मैं कंप्लीट करवा चुका था भाई, और मेरे पास कुछ डाउट्स भी आ रहे हैं बच्चों के। 7.102 में भी 2 में तो इतने नहीं है। 107.1 में 9th क्वेश्चन है जो डाउट में है, और एक दो क्वेश्चंस हैं 8th जो चैप्टर करवाया था मैंने उसमें भी थोड़े से डाउट हैं। चलिए उन डाउट्स को मैं कंप्लीट जो है करवाने की कोशिश करूंगा। एक दो दिन बाद करवाता हूं, जैसे भी टाइम लगता है तो उन डाउट्स को कंप्लीट मैं जरूर कराऊंगा। ठीक है, चलिए अभी 7.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं 7.2 एक्सरसाइज लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा चुका था। ठीक है, अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट में, ताकि मैं वो सभी डाउट्स को इकट्ठे करके एक डाउट क्लास कंप्लीट जो है कर सकूं। ठीक है, चलिए 7.3 कर रहे हैं, और 7.3 में मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है मैं लिखवा के गया था यहाँ पर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इस तरीके से जो है मैंने वो फॉर्मूला लिखा था उस दिन। अब क्या होगा, एरिया ऑफ अगर ट्रायंगल निकालनी है, देखिए ट्रायंगल अगर हमारे पास बनी हुई है तो सिंपल सी बात है, अपने पास कोऑर्डिनेट भी कितने होंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब अगर देखें हम x1 x2 x3 या फिर x1 x2 x3 जैसे मर्जी कर लें, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आने। ठीक है, बस एक बात का ध्यान रख लेंगे कि यहाँ पर साथ में मोड भी लगा लेंगे, यहाँ पर साथ में मोड भी लगा लेंगे। अब इस मोड का मतलब क्या है, देखिए मोडलस का मतलब होता है कि अगर बाय चांस कहीं पर आपका आंसर, ठीक है, आप सोल्व कर रहे हैं और आपका आंसर आ गया मान लीजिए -28 स्क्वायर यूनिट, -28 स्क्वायर यूनिट, तो ये जो मोड लगा हुआ है, इस मोड का मतलब क्या है कि आंसर को क्या बना देगा, ये पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि एरिया हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मैं ट्रायंगल का एरिया निकालने जाऊं, ट्रायंगल का एरिया निकालने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ उसका एरिया होगा, उसने कुछ ना कुछ एरिया कवर कर रखा होगा। आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं वहां का कुछ ना कुछ एरिया होगा। ठीक है, वो जो भले ही रेक्टेंगल की शेप में हो, चाहे जैसी मर्जी शेप में हो, ठीक है, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, जैसी मर्जी शेप में हो, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। ठीक है, एरिया माइनस हो जाने का मतलब तो क्या है कि एरिया ना होने के बजाय कुछ ना कुछ घट गया है, लेकिन एरिया क्या है, कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत सारी यूनिट्स ऐसी हैं, जैसे हमारे पास रुपीज़ होते हैं, नेगेटिव में नहीं होते, डिस्टेंस होता है कभी नेगेटिव में नहीं होता, हमारे पास इसी तरीके से एरिया भी होता है जो कभी नेगेटिव में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, साथ में इस फॉर्मूला में एक मॉडुलस का भी यूज़ करते हैं कि अगर बाय चांस कहीं हमारा जो एरिया नेगेटिव आ जाए तो हम उसको पॉजिटिव लिख सके इस तरीके से। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूला को याद करने का एक तरीका देख लेंगे। देखिए फॉर्मेशन नहीं बता रहा कि फॉर्मेशन क्या है फॉर्मूले की, कि किस तरीके से फॉर्मूले को बनाया जाता है, एक तरीका बता रहा हूँ कि फॉर्मूले को याद किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि आपको एग्जाम में फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे, ऐसे गिनती लिख लेंगे 1 2 3, 1 2 3 की क्या कर लेंगे, गिनती लिख लेंगे, 1 2 3 की काउंटिंग लिख लेंगे। ठीक है, और अगर भाई कोई भी बच्चा चैनल पर न्यू है, कोई बच्चा चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, मेरे सारे लेक्चर जो है मिलते रहे। मैं बैक टू बैक क्लासेस दे रहा हूँ यहाँ पर एनसीईआरटी मैथ और साइंस की। ठीक है, तो वही कोई भी मिस ना करे उसको, मैं कंप्लीट सिलेबस जो है आपका करवाने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, 5 चैप्टर लगभग मैथ के मैं करवा चुका हूँ। चलिए तो क्या करेंगे, 1 2 3 लिखने के बाद एक्स को क्या करेंगे 1, देखिए इस तरीके से सबसे पहले x से स्टार्ट करेंगे, x को 1, तो बच गया क्या 2, मतलब 2 - 3 करना है, 2 - 3 करना है, और वो किसके साथ करना है, y के साथ करना है। अगर x को 1 रखा है तो y2 - y3 पहला स्टेप। अब क्या कर लेना है, x को ले जाना है 2 पे, x को ले जाना है 2 पे, तो क्या बचा 3 - 1, क्या बचा 3 - 1। अगर x को 2 पर ले गए क्या बचा 3 - 1। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आ जाओ, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, थर्ड स्टेप है कि अगर x को हम 3 पर ले गए तो क्या करना है 1 - 2, क्या करना है अपने को 1 - 2। इस तरीके से गिनती चलानी है, देखो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये मत कर देना कि गिनती ऐसे चला रहे हो, देखो 1 2 3 3 2 1 ऐसे नहीं, मतलब यहाँ से फिर
यहाँ से स्टार्ट होएगी ना दोबारा, तो अगर 1 को रखते हैं तो 2 - 3, 2 रखते हैं तो 3 - 1, और 3 रखते हैं तो 1 - 2। मतलब बिल्कुल एक काउंटिंग जो है, एक सर्कल जो है चलाना है, तो आप फॉर्मूले को याद कर पाएंगे, फॉर्मूले को बना पाएंगे आसानी से। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं 7.3 का। चलिए जी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमें 3 कोऑर्डिनेट जो हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, और 3 कोऑर्डिनेट हैं 2, 3, 2, 3 अपने पास। मैं इसको रब कर लेता हूँ, फिगर को ज़रूरत नहीं है। तो ये है अपने पास 2, 3, ये हो गया अपने पास A, और -1 0, B हो गया -1 0, और C हो गया अपने पास, C हो गया 2 - 4, C हो गया 2 - 4, C हो गया अपने पास 2 - 4। चलिए जी, तो एरिया ऑफ इसका ट्रायंगल निकाल के दिखाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने लिख ही चुका हूँ। तो यहाँ पर किस तरीके से करना है देखिए, क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर रखना है, x1, या फिर डाउट किसी बच्चे को रखे तो क्या करें, वो रफ वर्क में लिख ले, x1, x2, x3, y1, y2, y3। x1 कितना है 2, x2 -1, x3 2, y1 3, y2 0, y3। ठीक है, इस तरीके से आराम से लिख लो। अगर डाउट लगता है तो ऐसे आराम से लिख लो। वहां से देखो, x1 2, y2 - y3, y2 - y3 मतलब 0 -4। ठीक है, ध्यान रखना, y2 एक माइनस बीच में है, y3 की वैल्यू रख दी, साथ में है प्लस, फिर क्या है x2 कितना है -1। ठीक है, प्लस में यहाँ प्लस है, x2 की वैल्यू माइनस, जहां पर भी माइनस दिखे क्या लगाना है अपने को, नेगेटिव का साइन लगाना है। उसके बाद y3 - y1, ठीक है, उसके बाद प्लस में, प्लस क्या x3 कितना है 2। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, y1 - y2, y1 - y2, और कंप्लीट ब्रैकेट क्या कर देनी है, ऑफ कर देनी है। साथ में क्या कर लेंगे, इस तरीके से हम एक मॉडुलस का साइन भी लगा लेंगे। देखिए बिल्कुल जो मैंने साइन किस तरीके से लगाए हुए हैं, किस तरीके से कहां पर ब्रैकेट डाली हुई है, सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा केयरफुली इस काम को करना पड़ेगा। माइनस प्लस की एक हल्की सी मिस्टेक भी आपका क्वेश्चन जो है खराब कर देगी। 1/2, ये कितना हो गया 2, ये हमारे पास ब्रैकेट, इस वाली ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारे पास अंदर आ गया ब्रैकेट के प्लस का फर्क, क्योंकि 0 तो कोई महत्व नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में ये हो गया प्लस माइनस माइनस। ठीक है, माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 7 हो गया ब्रैकेट के अंदर, प्लस का है 2, और यहाँ हो गया हमारे पास सिर्फ 3, और बड़ी ब्रैकेट बंद। ठीक है, या फिर आप इसको एक ऐसे इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, इस वाली ब्रैकेट में जो है लिख लो भाई। अगर किसी को डाउट आता है, अंदर छोटी छोटी ब्रैकेट, यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट, इस तरीके से कर लो। ठीक है, ये कर दी बड़ी ब्रैकेट बंद, और साथ में लगा हुआ है मॉडुलस भी हमारे पास लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक काम करेंगे, इसको मॉडुलस ऐसे लगा लेंगे। ठीक, इस तरीके से क्या कर लेंगे, अच्छा यहाँ पर तो जो है ब्रैकेट बंद करनी है, फिर लग गया मोड। ठीक है, तो 1/2, ये हो गया हमारे पास 8, ये हो गया हमारे पास प्लस के 7, ये हो गया हमारे पास प्लस का 6, तो कितना हो गया हमारे पास 8, 7 15, 15 और 6 21, तो 21/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है अपने को, आंसर जो है इसका निकालना है। ठीक है, देखिए पॉजिटिव है तो मोड की जरूरत नहीं पड़ी, अगर कहीं बाय चांस नेगेटिव होता, लगाना हो तो लगा सकते हो भाई, इस तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, अब जब पॉजिटिव आंसर आया तो मोड ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। ध्यान रखेंगे, मोड का मतलब ही है किसी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देना। ये नहीं है कि पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव को पॉजिटिव, नहीं, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। मतलब हर हाल में आंसर कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए हमारा मॉडुलस के अंदर। ठीक है, चलिए एक बार स्पीड से इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, और एक एक स्टेप देखिए ध्यान से, x1 y2 - y3, फिर अगला स्टेप, फिर
अगला स्टेप। इस तरीके से अगर ऐसे बना बना के एक लाइन को करेंगे ना, दिक्कत नहीं आएगी कैलकुलेशन में। अदरवाइज कहीं ना कहीं प्लस और माइनस की मिस्टेक जरूर कर देंगे। ठीक है, नोट करेंगे एक बार स्पीड से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। -5 -1 बी है 3 - 5, सी है 5 2। अगर ध्यान से देखें x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, x1 -5 3 5। ठीक है, x1 x2 x3 लिख लिया, -1 -5 2 लिख लिया, y1 y2 y3 भी लिख लिया हमने। अब क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए, हाफ मॉडुलस स्टार्ट बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, मॉडुलस स्टार्ट बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट। x1 कितना है -5 ब्रैकेट में, y2 -y3 y2 -y3 y2 कितना है -5 -2 ब्रैकेट बंद। कंप्लीट फर्स्ट स्टेप। प्लस में आएगा x2, x2 कितना है 3। ठीक है, y2 अगर x2 आ गया तो y3 - y1 2 -1। ठीक है, इस तरीके से देखिए y2 - y1 सॉरी y3 - y1 प्लस में x3 कितना है 5, x3 है हमारे पास 5, तो क्या होगा y1 - y2 y1 -y2। और कंप्लीट में क्या कर देना है, ये होगी कंप्लीट के लिए, ये तो इसके लिए होगी कंप्लीट, ब्रैकेट बंद होगी, फिर लग गया मॉडुलस, फिर लग गया हमारे पास मॉडुलस लग गया। ठीक है, जरा ध्यान से बिल्कुल केयरफुली इस काम को करना है। 1/2 ये कितना हो गया -5 इस ब्रैकेट में आ रहा है, -7 प्लस का 3 इस ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 3 प्लस में 5, तो ये हो गया -1 और प्लस का 5, -1 और प्लस का 5, तो कितना हो गया 4। ठीक है, अब क्या कर देना है, बड़ी ब्रैकेट बंद, साथ में मॉडुलस। क्लियर हो रही है बात। 1/2 मॉडुलस स्टार्ट, ब्रैकेट के अंदर कितना आ रहा है, प्लस के 35 प्लस के 9 प्लस के 20 और बड़ी ब्रैकेट बंद। कितना हो गया 35 और 9 44, 44 और 20 64, तो 64/2 पॉजिटिव आया तो मॉडुलस हट गया, तो 64/2 यहां से कितना आ गया 32 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो आंसर जो एरिया आता है हमारा हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर यूनिट यहाँ पर लगा दिया, तो 32 स्क्वायर यूनिट्स जो है यहाँ पर हमारे पास आंसर हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट और सेकंड मैंने दोनों पार्ट करवा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चल रहे हैं। आई होप कि ये वाला समझ में आ रहा हो तो वीडियो को भाई लाइक जरूर करके जाया करो, बिना लाइक किए कोई बच्चा नहीं जाएगा। उसके बाद में और भाई लास्ट तक जो है, चाहे आपके स्कूल ओपन हो या ना हो अच्छे ओपन होते हैं तभी भी अच्छी बात है, नहीं होते तभी भी। ठीक है, तो सिलेबस तो कंप्लीट मैं तभी भी कराऊंगा चाहे भले स्कूल ओपन हो भी जाए। ठीक है, तो तभी भी जुड़े रहना है और अपने सिलेबस को कंटिन्यू करते रहना है। ऑफलाइन क्लास की बात अलग है, ऑफलाइन क्लास में चल रहा है चलने दें। ठीक है, ऑनलाइन में जो आपको समझ में आ रहा है उसको कंटिन्यू रखें। ठीक है, बीच में छोड़े मत कोर्स को। तो उसके बाद में इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के पॉइंट्स आर कोलिनियर। याद हो मैंने कोलिनियर का मतलब समझाया था 7.1 एक्सरसाइज में। कोलिनियर का मतलब क्या है कि एक ही लाइन पर पॉइंट आ जाना, एक पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, मान लीजिए सी पॉइंट भी यहीं आ रहा था। याद होगी कोलिनियर वाली कंडीशन, मैंने कोलिनियर का कंडीशन क्वेश्चन करवाया था, जहां पर अपने पास रूट में 212, रूट में 5 और रूट में 265, इस तरीके से अपने 3 आंसर निकले थे ए बी बी सी सी ए के, और वो पॉइंट्स कोलिनियर अपने पास नहीं थे। ठीक है ना,
तो यहाँ पर भी अगर देखिए, अगर तीनों ही पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं, क्या मैं ट्रायंगल बना पा रहा हूँ? चलिए मेरे को ये बता देंगे कि क्या मैं ट्रायंगल बना पा रहा हूँ इन 3 पॉइंट से। ये 3 पॉइंट एक ही लाइन में है। देखिए 3 पॉइंट अगर ट्रायंगल बनानी है तो ऐसे होने चाहिए मेरे पास, पॉइंट ऐसे हो जाए, ठीक है। देखिए किसी ना किसी तरीके से ट्रायंगल तो बन जाएगी ना, ठीक है। किसी तरीके से अगर एक ही पॉइंट पर तीनों पॉइंट आ रहे हैं, क्या मैं ट्रायंगल बना पा रहा हूं? नहीं, मैं ट्रायंगल नहीं बना पा रहा। और अगर ट्रायंगल नहीं बना पा रहा तो उसका एरिया भी कुछ नहीं निकला, तो एरिया कितना हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब क्या बात हुई कि अगर इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया विल बी 0। तो एरिया कितना रहेगा हमारे पास? 0 वहां पर रहेगा, क्योंकि जब मैं ट्रायंगल ही नहीं बना पा रहा तो मेरे पास एरिया कितना रहा? 0 रहा। तो हमें वही क्वेश्चन जो है सोल्व करके दिखाना है। देखिए किस तरीके से, 7 - 2 513 के, ठीक है। तो ये हो गया x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है। तो इन्होंने हमें स्पष्ट, मतलब सीधी भाषा में नहीं बोला कि इसका एरिया 0 है, इन्होंने हमें बोल दिया पॉइंट्स कोलिनियर है। पॉइंट्स कोलिनियर का मतलब मैंने समझ लिया कि एरिया कितना होगा? 0 होगा। जो हम इसका एरिया निकाल लेंगे, अगर हम इसका एरिया निकालते हैं इस तरीके से, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर जो है ऐसे लिख लो, ठीक है, जैसे मर्जी लिखना हो लिख लेना। x1 y2 - 3 y3 y2 माइनस y3, मतलब 1 माइनस के। उसके बाद है प्लस में x, गलती हो गई। उसके बाद है हमारे पास x1 लिखा, अब लिखना है अपने को x2, क्या उसके बाद y3 माइनस, देखिए मेरे को भी थोड़ी सी कई बार गड़बड़ी लग जाती है, ठीक है। तो जरूरी है कि यहाँ पर वो लिख लें x1 x2 x3 y1 y2 y3, नहीं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन कई बार हो जाती है, और बोर्ड के ज़्यादा पास खड़े होकर तो वैसे भी हो जाती है। तो x2 लिख दिया। अब क्या करना है? y3 माइनस y1 माइनस y1, ठीक है। उसके बाद में करना है अपने को x3 कितना है? 3। क्या करना है? y1 माइनस y2, मतलब y1 माइनस y2, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया अपने पास। कंप्लीट होने के बाद अब कर देंगे बड़ी ब्रैकेट बंद और साथ में लगा देंगे मॉडुलस। देखिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। और अब ये जानते, देखो ये जो एरिया निकल के आएगा, किसके इक्वल निकल के आएगा? 0 के इक्वल निकल के आएगा। ये जो एरिया निकल के आएगा हमारे पास, ये एरिया किसके इक्वल निकल के आया? ये एरिया निकल के आया हमारे पास 0 के। तो 1/2 यहां से क्या हो गया हमारे पास? यहां से हो गया, देखिए 7 माइनस 7 के प्लस में 5 के, ये हो गया हमारे पास प्लस का 2, ये हो गया हमारे पास प्लस का 2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्लस में 10। और ये कितना हो गया? -2 -1 -3 को +3 से करेंगे माइनस के 9, और साथ में हमारे पास चल रहा है यहाँ पर मॉडुलस, ठीक है, इज इक्वल टू में 0। अब उसके बाद देखिए 1/2, तो ये हो गया 7, यहाँ पर इसको सोल्व कर देते हैं। देखिए 7 प्लस में 10 17 माइनस 9, तो 17 माइनस 9 होता है 8, ठीक है। और माइनस के 7 के प्लस के 5 के कितना हो गया? माइनस के 2 के इज इक्वल टू में चल रहा है हमारे पास 0। देखिए बिल्कुल साधारण सी कैलकुलेशन है। प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से 0। अगर ये 2 उधर जाके मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमारे पास यहाँ से आंसर क्या आया? हमारे पास आया 8 इज इक्वल टू में 2 के। 8 इज इक्वल टू में 2 के उधर गया, और 8/2 इज इक्वल टू में के। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम? इन क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं अगर हमारे पास पॉइंट्स जो है कोलिनियर दिए हुए होते हैं तो, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को कैलकुलेट हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए वेरिफिकेशन भी करके देख सकते हैं। अगर जो के की वैल्यू निकल के आई है,
अगर आपको वेरिफिकेशन करना चाहें, वेरिफिकेशन यहाँ पर जैसे ही आप करेंगे आपके पास आ जाएगा। के की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लो या यहाँ पे पुट करके देख लो, जहाँ मर्जी पुट करके देखो, ठीक है। पुट करके देखेंगे तो के की वैल्यू 4, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 21 आ जाएगा, ठीक है। अगर इस यहाँ पर के की वैल्यू आप पुट करके देखते हैं आपके पास आराम से जो है आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये है कोलिनियर वाला क्वेश्चन और ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कोलिनियर का, ठीक है। कोई भी कैलकुलेशन में डाउट आ रही है या किस तरीके से पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहे, कुछ भी डाउट्स आता है तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। और भी मैंने डाउट्स इकट्ठे कर रखे हैं स्टूडेंट्स के, जैसे जैसे आते रहेंगे तो जैसे ही बनेगा कि भाई एक हाँ बन सकता है इसके ऊपर एक लेक्चर, इसके ऊपर एक क्लास लग सकती है, तो वो मैं क्लास ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा, लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको। उसके बाद में यहाँ पर अपना सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है अपने पास, शायद लास्ट क्लास में तो मैं होमवर्क भी नहीं दे के गया था, आज दे के जाऊँगा। 8 1 और k -4 k -4 2 -5 2 -5, ठीक है। तो ABC 3 पॉइंट हो गए। पॉइंट्स क्या दिए हुए, कोलिनियर, अपने को क्या निकाल के दिखानी है, वैल्यू ऑफ के। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, 1/2 बाहर रखेंगे, क्या हो गया, चलिए मोड बाद में लगा लेंगे एक बारी। तो x1 y2 माइनस y3, ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस में x2 क्या हो गया, y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2, ठीक है। इस तरीके से क्या कर लिया हमने, कंप्लीट 3 पार्ट बना लिए, x1 वाला, x2 वाला, x3 वाला, बाद में लगा लो यहाँ पर मोड, ठीक है, इज इक्वल टू में 0, इज इक्वल टू में यहाँ पे आ गया 0 हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1/2 8 माइनस प्लस, तो प्लस के 5 माइनस का 4 1 बचा, प्लस में k माइनस के 5 माइनस के 1 माइनस का 6 हो गया, माइनस प्लस, तो 1 + 4 कितना हो गया 5, तो 2 × में 5, ठीक है, इज इक्वल टू में 0, इज इक्वल टू में 0। ये 2 उधर जाके 0 हो गया, तो ये बचा हमारे पास, देखो ये तो बचा 8, ये बचा हमारे पास माइनस के 6k और ये बचा हमारे पास 10 इज इक्वल टू में 0। तो मतलब यहाँ पे हो गया 16 माइनस में 6k, सॉरी 18 माइनस में 6k इज इक्वल टू में 0, और यहाँ से हो गया 18 इज इक्वल टू में 6k, तो 18/6, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, k की वैल्यू आ जाएगी 3 निकल के आ जाएगी हमारे पास। तो ये है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप कि अब 4 क्वेश्चन हो गए हैं, कुछ 10 से 20% जो है बात समझ में आने लगी होगी। अगर 100 नहीं आई होगी 10-20% तो जरूर समझ में आएगी, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और इसको निकालेंगे, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन अभी मैं दे के भी जाऊँगा, ठीक है, तो अच्छे से कंप्लीट बात समझ में आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 3rd क्वेश्चन, अब मैं इस फॉर्मूले को रब कर देता हूँ जरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नकल मार ली, अब याद भी हो गया ये फॉर्मूला ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म द जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल गिवन वर्टिसेस। चलिए जी, तो क्वेश्चन कुछ बढ़िया वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ABC और ABC है 0 - 1 2 1 0 - 1 2 1 0 3 0 3। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट अपने पास दिए हुए हैं। वो कह रहा है अपने पास फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। ये जो हमारे पास लाइन ज्वाइन हुई है, इनका जो मिड पॉइंट है, इनका जो ये वाला मिड पॉइंट है,
इसका जो मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है। भाई इनका मिड पॉइंट निकालने के बाद उनको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, उनको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, ठीक है। और उसके बाद वो जो ट्रायंगल बनेगी ये वाली, मतलब ये वाली जो ट्रायंगल दिख रही है, ये वाली जो ट्रायंगल दिख रही है आप लोगों को, ठीक है, कि इसका एरिया निकाल के दिखाना है, ठीक है। और बाद में हमें रेशियो निकालनी है, इसके और इसके एरिया की रेशियो जो है फाइंड आउट करनी है। तो मान लीजिए ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई और ये पॉइंट है एफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लो इनके मिड पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले निकाल लो ए बी का, सी बी का और सी ए का मिड पॉइंट। अगर बात करें मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी का मिड पॉइंट मैंने निकालना सिखाया हुआ है, लास्ट सेक्शन में सिखा दिया, सेक्शन फॉर्मूला में, कि इनकी एडिशन मतलब x1 प्लस x2, 0 प्लस 2/2 कोमा -1 प्लस 1/2। ओवरऑल कितना है देखो, 0 प्लस 2 तो हो गया 2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, -1 और +1 हो गया 0, 0/2 हो गया 0, तो ये आ गया 1 0, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो मतलब 0 प्लस 2/2, 3 प्लस 1/2। आई होप कि सभी को आता होगा भाई, सेक्शन फॉर्मूला में मैंने डिटेल में सिखाया हुआ है ये, ठीक है। तो 0 प्लस 2 कितना हो गया, मैं ये नहीं कर रहा कि इसको मैंने इससे काट दिया, ना ना, मैं इन दोनों की टोटलिंग करके काट रहा हूँ। 0 प्लस 2 कितना हो गया 2, 2/2 1, और ये हो गया हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 2, 3 प्लस 1 हो गया हमारे पास 4, 4/2, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद अगर बात करें मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी के मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं, देखो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0/2 और 3 माइनस 1/2, 3 माइनस 1/2, तो ये हो गया हमारे पास 0, ये तो 0 ही आया, 3 माइनस 1 हो गया 2, 2/2, तो ये हो गया 1, ये आ गया 1 2, ये आ गया 0 1। अब वो कह रहा है कि ये जो मिड पॉइंट निकले हैं, इन मिड पॉइंट से बनने वाली जो ट्रायंगल है उसका एरिया हमें कैलकुलेट करके दिखाना है। मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया DEF, ठीक है, एरिया DEF हमें कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक है। चलिए, तो क्या हो गया 1/2 मॉडुलस लगा लो, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, x1 y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, क्लियर, प्लस में x2, देखिए मैंने इसको x1 x2 x3 इस तरीके से ले रहा हूं मैं, ठीक है, x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो उसके बाद x2 1 y3 माइनस y1 1 माइनस 0 प्लस में x3 रखना बाहर 0। तो उसके बाद अगर x3 आया तो क्या आएगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया है, कोऑर्डिनेट अपने रख दिए। तो कितना आ गया मेरे पास 1/2, मॉडुलस लगा लेंगे, तो ये हो गया हमारे पास, देखिए 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 माइनस 0 1, प्लस में 1, और ये तो कंप्लीट 0, तो 2/2 कितना आया 1 यूनिट्स, सॉरी 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद में क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ये तो हमने DEF का निकाल दिया। वो कह रहा है कि इस छोटे एरिया का और इस बड़े एरिया की रेशियो भी निकाल लो। छोटे एरिया तो निकल गया, पहले बड़ा एरिया तो निकाले तभी तो रेशियो कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर बात करूं मैं एरिया ABC की, एरिया ABC की, x1 यहां पर मॉडुलस लगा देते हैं, बड़ी ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 1 माइनस 3 प्लस में, ध्यान से बिल्कुल, x2 आया तो y3 माइनस -1, ठीक है। जो बच्चा केयरफुली समझ रहा होगा इसको, बिल्कुल अच्छे से इसको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट लगता है तो भाई एक काम करना, ABC में पहले इसको x1 लिख लो, x2 लिख लो, x3 लिख लो, y1 लिख लो, y2 लिख लो, y3 लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन को आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में हमारे पास आएगा x3, तो क्या हो गया y1 माइनस
y1 माइनस y2, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए बाहर 0 है तो अंदर कुछ भी, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो गया 0, बाहर 0 है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो गया 0, तो क्या बना 2, तो यहाँ तो बाहर है 2, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 क्या हो गया 4, ठीक है। तो कितना हो गया 1/2 इंटू में 8, कितना हो गया 4 स्क्वायर यूनिट्स, 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है रेशियो, हमें निकालनी है रेशियो। चलिए मैं यहीं पे निकाल के दिखा रहा हूँ, रेशियो ऑफ ट्रायंगल DEF बाय ट्रायंगल ABC। DEF और ABC की रेशियो कितनी है, DEF का आंसर कितना आया 1 और यहाँ पर कितना आया 4, तो 1:4 हमारे पास इनकी क्या हो गई, रेशियो जो है हो गई, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन को जो है कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नोट भी आराम से कर सकते हैं, बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर टाइम की टाइम अभी नोट ना कर पाए आप तो बाद में नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें उसका, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट लेने से बढ़िया ये है, अगर बाई चांस स्क्रीनशॉट लेते भी हैं तो वो कहीं ना कहीं गुम हो जाएगी फ़ोन में से, ठीक है, बाद में देखते नहीं है ध्यान से बच्चे उसको। तो कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा नोट कर सको, अपनी नोटबुक जो है बना सको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी को करने के लिए दे रहा हूँ। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हाँ 5 मैं करा दूंगा। मुझे 4th का एक बार आंसर देंगे, मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बता देंगे हुज वर्टिसेस आर। एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ABCD, ए है हमारे पास, ए है -4 -2 -4 -2, फिर है -3 -5 -3 -5, उसके बाद है 3 -2 3 -2, उसके बाद है 2 3, उसके बाद है 2 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अब सोच रहे होंगे कि सर आपने क्वाड्रिलेटरल का तो एरिया बताया नहीं, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने तो वो बताया था हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अरे नहीं भाई, दोनों ही बातें जो हैं गलत हैं। देखिए अगर यहाँ पर डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 लगाते हैं वो सिर्फ एक एरिया ऑफ रोम्बस होता है। ये हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, हमें ये नहीं बता रखा कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, रोम्बस है, स्क्वायर है, हमें ये चीज़ नहीं बोली हुई, हमें सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल बोला हुआ है। तो हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ कैलकुलेट देखिए किस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं, हम DB को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, DB को ज्वाइन कर देते हैं। अगर DB को ज्वाइन करें, हमें निकालना है एरिया ABCD, तो मैं क्या ये नहीं कह सकता कि एरिया ABD प्लस एरिया DBC। चलिए मेरे को बताएंगे एक बार, ये बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ कि ABD का एरिया प्लस में DBC का एरिया, वही इन दोनों को जोड़ दो, आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब जरा देखना ABD का एरिया क्या निकालना मुश्किल है, क्या ABD का एरिया निकालना मुश्किल है। ABD एक ट्रायंगल है ना, पहला x1 x2 x3 y1 y2 y3 निकल जाएगा। उसके बाद DBC में x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर DBC का एरिया निकल जाएगा और यहाँ पर ADB का जो है एरिया निकल जाएगा। जो इसका एरिया निकलेगा, जो इसका एरिया निकलेगा, मान लीजिए कुछ भी निकला, इसका 10 निकला, इसका 15 निकला, तो टोटल मिला के कितना हो गया, टोटल एरिया कितना हो गया 25 स्क्वायर यूनिट। तो जो भी आंसर आएगा ABD और DBC उन दोनों को जोड़ के क्या करना है, आंसर बताना है। मुझे सेपरेट भी बताएंगे सभी बच्चे कि ABD का कितना आया और DBC का कितना आया, उसके बाद टोटलिंग उनकी कितनी आ रही है, ये मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने 4th बिल्कुल अच्छे से समझा दिया कि किस तरीके से करना है। उसके बाद 5th क्वेश्चन, और साथ में कमेंट सेशन में अपने कमेंट में वो चैप्टर लिखें जो नेक्स्ट चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने पास एक ट्रायंगल दी हुई है ABC, 5th क्वेश्चन में ABC, अभी समझा भी दूंगा मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4 - 6 4
-6, 3 - 2, 3 - 2, 5 2, 5 2, ठीक है। इस तरीके से चलिए जी, ठीक है, समझिएगा। तो आपने छोटी क्लासों में ऐसा पढ़ा होगा कि इस तरीके से हम क्या कर लेते थे, मीडियन बना लेते थे, इस तरीके से मीडियन बना लेते थे। तो ये जो यहाँ पर एक पॉइंट आता था डी, कि भाई मीडियन आने का मतलब हम ये कहते थे कि यहाँ पर ए डी सी का एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों में बराबर होते थे। अगर इन दोनों को जोड़ते थे तो ए बी सी बनती थी। हमें वही चीज़ वेरीफाई करके दिखानी है, वही चीज़ वेरीफाई करके, वही चीज़ प्रूफ दैट करके यहाँ पर दिखानी है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या करो, अगर डी मिड पॉइंट है, अगर डी मीडियन है इसका, तो अगर बात करें मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट निकाल लो बी सी का, 3 + 5 बटे 2, 2 - 2 बटे 2, तो 3 + 5 हो गया 8, 8 बटे 2 हो गया 4, 2 - 2 हो गया 0, ये हो गया 0, तो ये हो गया 4 0। तो वो कह रहा है यहाँ पर 3 एरिया निकाल के दिखाने हैं। 3 एरिया किस तरीके से, सबसे पहले निकालो एरिया ए डी सी, ए डी सी, भाई ए डी सी निकालो और ए डी बी निकालो, इन दोनों को जोड़ो, एक साइड में रख दो, ठीक है, एक साइड में रख दो। उसके बाद ए बी सी का एरिया निकालो, उसको साइड में रखो। देखो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो एरिया आ रहा था और वो जो कंप्लीट ए बी सी का एरिया आ रहा था, क्या बराबर आ रहा था या नहीं आ रहा था, अपने को ये चेक करना है। ए डी सी का अगर एरिया निकालेंगे, देखो 1/2, 1/2 क्या हो गया, उसके बाद x1, क्योंकि ए डी सी निकाल रहा हूँ ना, x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 कितना है 4, उसके बाद y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस में x3 कितना है, x3 अपने पास 5, y1 कितना है -6 -0, ठीक है। इस तरीके से एरिया निकालना है। 1/2 4 -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया 8 प्लस में 5 कितना हो गया -6, ठीक है। साथ में मॉडुलस भी लगा लेना भाई, ठीक है, साथ में मॉडुलस भी लगाना हो, ऐसे लगा लेना, ये लग जाएगा, ठीक है। कितना आया वो 1/2 -8 प्लस के 32 -30, तो कितना हुआ यहाँ पर, सॉरी -18 है, तो -38 हो गया, -38 प्लस के 32 कितना आया -6 बटे में 2 कितना आया -3 स्क्वायर यूनिट्स, -3 स्क्वायर यूनिट्स। अब निकालो ए बी डी का एरिया, ए बी डी हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में 4 थोड़ी सी जगह कम है, x3 y1 माइनस प्लस, यहाँ पर लिख रहा हूँ 2, ठीक है, माइनस प्लस, देखो प्लस का 2 नहीं है, वहाँ था y1 माइनस में -2, तो माइनस प्लस हो जाएगा वहाँ पर, तो 1/2 क्योंकि जगह कम थी इसलिए, -2 हुआ ये, -2 -0 -2, ये हो गया -8, माइनस प्लस का 6 हो गया, ये बचा प्लस का 18, और ये कितना बचा, ये बचा -4 × 4 -16, तो 1/2 -24 प्लस का 18, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास, सॉरी यहाँ मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, मॉडुलस आएगा और मॉडुलस आने के बाद ये आएगा प्लस का 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में तो आंसर आ नहीं सकता। ये लग गया मॉडुलस और ये आ गया -6/2, और अगर कैंसल आउट करेंगे इसको 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो अगर बात करें एरिया ए बी डी प्लस एरिया ए डी सी, तो 3 + 3 कितना आया 6 स्क्वायर यूनिट्स, 6 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें एक बार चेक करना है कि क्या ए बी सी का अगर हम कंप्लीट एरिया निकालते हैं, अगर ए बी सी का एरिया कंप्लीट निकालते हैं तो क्या वो भी 6 स्क्वायर यूनिट आएगा कि नहीं आएगा। अगर आ गया तो हो गया भाई वेरीफाई, ठीक है। चलिए
तो एक बार इसको बाद में अपना नोट कर लेंगे भाई आराम से। एक बार मैं ABC का एरिया निकाल देता हूँ। एरिया ABC, तो एरिया हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2, ठीक है। और साथ में मोड 10 भी लगा लेंगे। तो 1/2 4, ये हो गया -4, 3 ये हो गया प्लस का 8 क्योंकि माइनस माइनस प्लस का 6, ठीक है। प्लस में 5 और ये हो गया माइनस के 6 प्लस के 2, तो कितना हो गया माइनस के 4। तो यहाँ पर लगा लेंगे मोड 10। तो 1/2 माइनस के 16 प्लस के 24 माइनस के 20, तो कितना हो गया माइनस के 36 बटे में माइनस के 36 और प्लस के कितना माइनस के 12/2 मोड 10 कैंसिल आउट किया, तो प्लस के 6 स्क्वायर यूनिट। देखो हमने इसका और इसका सेपरेट निकाला तब जाके जोड़ा, तब आया 6। और अगर एक बार हमने कंप्लीट ABC का निकाला तब आया 6, मतलब यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव। मतलब इस तरीके से ये हमारे पास प्रूव करके दिखाना था कि अगर हम इसको सेपरेट निकालते हैं और तब जोड़ते हैं और कंप्लीट का निकालते हैं तब जोड़ते हैं तो क्या आंसर इक्वल आता है या फिर नहीं आता। यही चीज़ हमें चेक करके दिखानी थी। हाँ भाई आता है, बिल्कुल हैंस प्रूव होता है, ये हमारी थ्योरम ठीक है। चलिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करेंगे। ये कंप्लीट मैंने 7.3 का है और एक बार मेरे को बताएंगे कि अगला चैप्टर जो है कौन सा करवाना है। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े रहा करो और सब्सक्राइब करो, वो शेयर करा करो सभी स्टूडेंट्स में, ठीक है, ताकि भाई मेरे को भी थोड़ा मोटिवेट मिलता रहे, मैं भी सभी को और आगे अच्छे अच्छे लेक्चर देता रहूँ। चलिए हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।